नमस्कार। हमारे धार्मिक चैनल सनातन शांति वाणी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं तुलसी के बारे में। प्राचीन काल में धर्मध्वज नाम के एक राजा थे। वे अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु भक्त थे। उनकी पत्नी का नाम मालवती था। कहा जाता है कि उनके कोई संतान नहीं थे, इसीलिए उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना की। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, तुम्हारी एक पुत्री जन्म लेगी जो लक्ष्मी का अंश होगी और अत्यंत तेजस्विनी होगी। कुछ समय बाद एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम वृंदा रखा गया। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जब वृंदा बड़ी हुई तो उनका विवाह जलंधर नामक असुर से हुआ। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था और अत्यंत पराक्रमी था। उसे भगवान शिव का वरदान था कि जब तक उसकी पत्नी वृंदा पतिव्रता रहेगी तब तक उसे कोई पराजित नहीं कर सकेगा। वृंदा ने पति को धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जलंधर में अहंकार और शक्ति का मद था। जलंधर ने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। जलंधर को कोई देवता हरा नहीं पा रहे थे, क्योंकि वृंदा के पतिव्रत धर्म उसे अद्भुत शक्ति मिल रही थी। देवताओं ने अंत में भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने योजना बनाई। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा रहे थे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की वह उसके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सात्विक भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हो गई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य कभी भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक पर परलोक में भी विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रहकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों को श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण